ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। दिल्ली एमसीडी विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए विधेयक लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य नित्यानंद राय ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को लेकर दिल्ली की सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को यह विधेयक नागवार गुजर रहा है। ठीक एमसीडी चुनाव के पहले बीजेपी का यह दांव आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहा है और दिल्ली एमसीडी का एक कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, मगर अब तक वक्त पर चुनाव होने की संभावनाएं काफी ज्यादा कम है, क्योंकि संसद में विधेयक को पेश करने की वजह से चुनाव की तारीख टल गई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जुबानी जंग छिड़ गई। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम के विलय संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में बिल को रखा। गृह राज्य मंत्री ने बिल को दिल्ली के हित में बताया और कहा कि इसके जरिए दिल्ली वासी को बेहतर सेवा मिलेगी। लोकसभा में पेश इस बिल का विरोध विपक्ष के तमाम पार्टियों ने किया। कांग्रेस, बीएसपी और आरएसपी ने इसे गलत बताया और केंद्र सरकार का नया हथकंडा बताया। इस बिल का मैं विरोध करता हूं इंट्रोडक्शन का, क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचा पर एक प्रहार है। किसी प्रकार की कंसल्टेशन टॉक्स ये केंद्र सरकार ने इस बिल लाने से पहले नहीं की है, ना राजनीतिक दलों से की है, ना राज्य सरकार से की है, ना किसी उन्होंने विचार विमर्श। ये बस अपने विफलताओं को छुपाने का ये एक प्रयत्न है। 2050 का ये सीमा ये लेजिस्लेशन में बांध नहीं सकते, क्योंकि सीट और वार्ड्स आबादी के अनुसार होना चाहिए, कोई नियम नहीं डाल सकते। तीसरी बात यह है कि इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर डाला है, ये पूरी तरीके से एक स्पेशल ऑफिसर संघीय ढांचा के खिलाफ है। सर, आर्टिकल 243U ये स्टेट करता है कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी वो अपने तत्समय के कार्य को पूरा करने तक उसके 6 महीने के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। इस केस में 6 महीने के अंदर अगर चुनाव नहीं हुआ और चुनाव होने तक जब तक वो अपने विधित कार्य में बनी रहती है, उस समय कोई भी संशोधन बिल में नहीं लाया जा सकता और उस संशोधन का म्युनिसिपैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने चुनाव भी नहीं करवाया और अब बिल लेकर के आ रहे हैं चुनाव को रोक करके। ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से गलत है। एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होने के खिलाफ आम आदमी पार्टी काफी मुखर है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र के इस कदम पर करारा हमला बोला। 2011 में दिल्ली नगर निगम का बंटवारा किया गया था और अब इसका विलय किया जा रहा है। विधेयक के संसद में पास हो जाने के बाद तीनों नगर निगम मिलकर एक नगर निगम हो जाएंगे। दिल्ली एमसीडी के विलय संबंधी विधेयक के अनुसार एकीकरण के बाद सीटों की संख्या 250 से ज्यादा नहीं होगी। दिल्ली नगर निगम में पहले राजस्व असमान था और नए विधेयक से राजस्व में समानता आएगी। एमसीडी में अभी तक 272 वार्ड हुआ करते हैं, लेकिन नए विधेयक में 250 से ज्यादा वार्ड नहीं होंगे, लिहाजा वार्डों का परिसमन होगा। ऐसे में नगर निगम के चुनाव कम से कम 6 महीने तक चल सकते हैं। 2012 में जब निगमों का विभाजन किया गया था, तब वार्डों की संख्या 272 हो गई थी। दक्षिण नगर निगम में 104 वार्ड हैं, जिसमें जनरल कोटे के 44 वार्ड, महिला जनरल कोटे के 45 वार्ड, अनुसूचित जाति के 8 वार्ड, महिला अनुसूचित जाति के 7 वार्ड हैं। बात नॉर्थ एमसीडी की करें तो यहां पर 104 वार्ड हैं, जिनमें जनरल कोटे के 42 वार्ड,
महिला जर्नल के 42 वार्ड, अनुसूचित जाति के 10 वार्ड, महिला अनुसूचित जाति के 10 वार्ड हैं। वहीं पूर्वी एमसीडी में 64 वार्ड हैं, जनरल कोटे के 26 वार्ड, महिला जनरल कोटे के 27 वार्ड, अनुसूचित जाति के 5 वार्ड और महिला अनुसूचित जाति के 6 वार्ड। एमसीडी चुनाव की तारीख के ऐलान नहीं होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तेवर तीखे रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर अभी चुनाव हुए और उनकी पार्टी हार गई तो वो सियासत से संन्यास ले लेंगे। दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। 2011 में दिल्ली में 3 नगर निगमों का गठन किया गया। तब से 2022 तक तीनों नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं इससे पहले 2007 से 2012 तक भी नगर निगम में बीजेपी सत्ता में थी। लेकिन अब तीनों निगमों को एक करने को दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में देरी करने का तरीका बताया। खैर, विधेयक लोकसभा के पटल पर रख दिया गया है और जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा इसके बाद ही एमसीडी का चुनाव होगा। ऐसे में देखना लाजिम है कि एमसीडी का चुनाव कितने समय तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।